हेलो बच्चा पार्टी, कैसे सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। खैर रोज ही होता है, नई बात नहीं। तो हमारा लेक्चर आज का है नीट प्रीवियस ईयर के लिए। टॉपिक वही है हमारा, मोशन वन डायमेंशन। आई होप आप सब इंजॉय कर रहे होंगे। फिर भी कोई आपको लगता है कि कोई सर इशू है किसी बात के लिए या कोई प्रॉब्लम है समझने में, तो आप मुझे बता सकते हैं एज यू विश। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन लेक्चर नीट प्रीवियस ईयर के लिए, क्लास 11, टॉपिक मोशन वन डायमेंशन। और हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारा है नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। आज हमारा है लेक्चर नंबर 9 इसके लिए। तो क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ सामने, समझिएगा। चलिए, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। ए कार मूव फ्रॉम एक्स टू वाई विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी यू एंड रिटर्न टू वाई विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी डी। द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप। उसने क्या कहा कि सर ठीक है, कार है और एक कार एक्स से स्टार्ट हुई और कहाँ पे गई, तो जो एक्स से वाई की जो स्पीड है वो क्या है, उसकी वी। वो वापस वाई से एक्स आ गई, मीन्स वापस मूवमेंट करा उसने, और उसकी स्पीड क्या है, वी। तो कह रहा है कि इसको राउंड ट्रिप में उसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो देखिए, जब बात करते हैं एवरेज स्पीड तो क्या था सर, टॉपिक फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? हाँ, ये ठीक है। जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो x से y गया और y से x आ गया। अगर बात करते हैं वेलोसिटी की, तो कंफर्मेशन यहाँ 0 आता। रीजन सर, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट भी ये है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। बट से बात क्या की है, स्पीड की। तो अगर बात करते हैं ये डिस्टेंस को अगर मैं d मान लेता हूँ, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, जाने के लिए d, आने के लिए d, तो क्या हो गया 2d। अब टाइम की बात करें, मुझे ये नहीं कहा कि x से y जाने में टाइम t1 लगा है या t2 लगा है या सेम लगा है, तो मैं सेम नहीं मान सकता। मीन्स अगर दोनों डिस्टेंस वही है, स्पीड अलग अलग है, तो टाइम भी अलग अलग होगा उस कंडीशन में। तो मैंने कहा टाइम फ्रॉम जर्नी, टाइम फॉर जर्नी फ्रॉम x टू y। मान लेते हैं सर टाइम t1 है, तो टाइम होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर बात करते हैं सर y टू x, तो सर क्या हो जाएगा t2 टाइम, मान लेते हैं टाइम आने में लग गया t2, तो d अपॉन, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा t1 प्लस t2। तो यहाँ से एवरेज स्पीड v बार क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 2d अपॉन टोटल टाइम जाने का है t1, आने का t2। सॉल्व करें इसको, तो v बार 2d, नीचे t1 क्या आएगा, d अपॉन वी यू प्लस d अपॉन वी डी। 2d, यहाँ से d कॉमन आएगा, सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा वी यू वी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वी डी प्लस इस 2 से, सॉरी d से d कैंसिल, कहाँ जाएगा 2 पर। तो क्या लिखेंगे सर, v बार मीन्स एवरेज स्पीड सर 2 वी यू वी डी अपॉन वी डी प्लस, दिस इज द एवरेज स्पीड फॉर दिस जर्नी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर। क्लियर?
समझ में आया? क्वेश्चन देखते ही मीन्स कंसेप्ट तो स्ट्रांग होने चाहिए हमारे कि हमें आ जाए एक बार में, और यही होना चाहिए एक बार में कि बस क्वेश्चन देखते ही आ जाए। ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन आ जाता है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं अगर हम प्रैक्टिस करें अच्छे से फिजिक्स में तो फिजिक्स बहुत आसान कर देती है हमारी हर चीज़ को। चले आएंगे क्वेश्चन, वो टॉपिक डालते हैं, काम टॉपिक डालते हैं। ओके, समझिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ए पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इफ डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 10 सेकेंड। मतलब इसने कहा कि पार्टिकल स्टार्ट करता है रेस्ट से, मीन्स u इक्वल टू 0 उसके लिए। तो ठीक है सर, सॉल्यूशन की जब बात करते हैं तो लिखते हैं सर u इक्वल टू 0 इनिशियल, मतलब प्रारंभ में प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। उसे स्टार्ट किया और फर्स्ट 10 सेकंड में, मतलब पहले 10 सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर की s1। तो ठीक है सर, u इक्वल टू 0 है तो सिंपल फॉर्मूला है s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे s की बात करते हैं तो s1 a हम लेते हैं वहाँ पे एक्सेलरेशन 10, तो 1/2 5 और t कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 100, ये क्या गया 50, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250। क्लियर? ऐसे फिर क्या है वो, एंड डेट कवर इन फर्स्ट 20 सेकेंड, मीन्स अगले 20 सेकेंड जो डिस्टेंस कवर की है वो है s2। तो सर s2 सेम भाई इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो 1/2 5 और t कितना है 20, तो कितना हो गया 400, तो ये कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 1000 मीटर। तो पूछा है रिलेशन क्या है s1 s2 में, तो मैं सिंपल कह सकता हूँ यहाँ पे सर दिस इज 4 × 250 मीटर, मीन्स s2 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई, कितना आसान है। अगर वैसे नहीं तो वैसे देख लो, यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ t स्क्वायर है, तो कितना हो गया 100, मीन्स यहाँ पे टाइम जिस डबल हो गया, यहाँ पे टाइम 10 सेकेंड है, यहाँ पे टाइम डबल हो गया 20 सेकेंड। तो जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये टाइम का और डबल कर देगा, मतलब यहाँ पे अगर 1 सेकेंड है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ पे आने के बाद टाइम का इसका डबल हो जाएगा, मीन्स कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा s2 इक्वल टू 4s। चलेगा क्वेश्चन अगला। ये क्वेश्चन था 2009 का, सन 2009 का। अब जो क्वेश्चन है वो है 2007 का। क्वेश्चन क्या है, ए बस देखिए अच्छा क्वेश्चन है।
ये कह रहा है कि बस, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा, हम बिना ऑप्शन की कोशिश करना सीखेंगे। एक बस इज मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। एक बस है जो मूवमेंट कर रही है और इसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ बस इज 10 मीटर। ए स्कूटरिस्ट मतलब स्कूटर चलाने वाला विशेष टू ओवरटेक बस इन 100 सेकेंड। मतलब ये पीछे एक स्कूटर आ रहा है, स्कूटर वाले अंकल आ रहे हैं यहाँ पे, अंकल जी बैठे हैं और ये स्कूटर चला रहे हैं कि स्पीड जो है कितनी है, इन 100 सेकेंड। इफ बस इज एट डिस्टेंस ऑफ 10 to 1 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन बस एंड स्कूटर, दोनों के जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी है, 1 किलोमीटर, मतलब कह सकते हैं 1000 मीटर फ्रॉम स्कूटर। अब क्या है कि एक स्कूटर इसे 100 सेकेंड में ओवरटेक करना चाहता है, मतलब इससे आगे निकलना चाहता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने जो टाइम है वो कितना है उसके पास, 100 सेकेंड। तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। अब जब हम बात करते हैं दो पार्टिकल्स की और हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो हमारी जो टर्म डिफाइन होती है यहाँ पे वो आती है रिलेटिव वेलोसिटी, जिसे आप बोलते हैं आपेक्षिक वेग। मुझे निकालना है स्कूटर का, तो हम कह रहे हैं सर वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विथ रेस्पेक्ट टू बस, मतलब VSB का मतलब होता है VS माइनस VB। तो अगर टाइम की स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से VS माइनस VB, डिस्टेंस कितनी है 1000, टाइम कितना है 100 सेकेंड, तो ये क्या हो गया सर VS माइनस VB इक्वल टू 10। अच्छा VB क्या है, वेलोसिटी ऑफ बस कितनी है 10, यहाँ भेज दो तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर क्या हो जाएगा 20 मीटर, वो ना। चलते हैं आगे। सर जरूरत नहीं थी इतनी की, तो हम होते तो शायद पहले ही पार कर लेते। आपने फालतू की बातें पूरी की, हमसे पूछे थे, खास कर लड़के जो बैठे हैं, जो बाइक पसंद करते हैं, जूम जूम करके सर ये काम तो हम 40 में कर देते, नहीं हमारी स्पीड 40 हो जाती, स्पीड हमारी बाइक है हायाबुसा, ऐसा क्या कर सकते हैं। ये डिस्टेंस ट्रैवल को टॉय वाली ना, नहीं अभी इतने टाइम नहीं है उसको चलाने का। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल अच्छा क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल, बहुत सीधा क्वेश्चन है, अक्सर के बहुत सीधा क्वेश्चन है, फॉर्मूला है तो 1 सेकंड हो जाएगा। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग, अच्छा रेस्ट देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है ना, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसके लिए 0, एंड मूविंग विथ एक्सीलरेशन ए है आपके पास 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 3rd सेकेंड। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 3rd सेकेंड, क्वेश्चन इस तरह से। तो हम बात कर चुके हैं सर डिस्टेंस इन nth सेकेंड, डिस्टेंस इन nth सेकेंड क्या होता है सर, SN इक्वल टू होता है u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1। u0 है मेरे पास 1/2, a कितना है 4/3, और n होता है जिस टाइम की वो बात करता है, टाइम कौन सा है 3rd सेकेंड। 3rd सेकेंड में बात कर सकते हैं यहाँ पे सर 2 × 3 मतलब 6 - 1 5, तो कितना हो जाएगा 5 × 4 20 अपॉन, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 10/3 मीटर, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 3rd सेकेंड। क्लियर। तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे जो हमें करने थे। आई होप आप सब पढ़ रहे होंगे और पढ़ना भी चाहिए, हमें इसको आगे करना है। और मेरा यकीन मानिए कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, मीन्स जैसा मैं करवा रहा हूँ आपको, तो फिजिक्स में नेक्स्ट है 100/100 हर किसी के लिए नहीं, क्योंकि हर कोई ये बात मानेगा भी नहीं, तो जो मानेगा उसके लिए वादा करता हूँ कि मैं उसको पूरी से पूरी कोशिश करूँगा 100/100, ऐसा प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा। मैं ये प्रॉमिस नहीं कर रहा कि मैं कर ही दूँगा, बिकॉज हर बच्चा अपने हिसाब से पढ़ रहा है अलग अलग। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।